जय हिंद। देखिए 10+2 बिहार एसएससी का जो परीक्षा का आयोजन का सुनिश्चित हो गया है। अब हमारी बारी है कि अब हमको इस पर करना क्या है। देखिए हर आदमी को अपने बारी का इंतजार करना चाहिए। हम भी कर रहे थे, बेसिकली हमको लग रहा था कि भाई मेरी बारी आएगी कब, तो मेरी बारी आ चुकी है। देखिए दोनों चीज में आ गया है। सिविल कोर्ट में 15 क्वेश्चन में मेरी बारी आई है। हम मानते हैं हम जब भी मेरी बारी आएगी हम अपना एडमिट करेंगे कि मेरी बारी आ गई है। और दूसरा 10+2 बीएसएससी में मेरी बारी आ गई है। अब देखिए यहां पर है 15 सवाल, लेकिन 15 सवाल दम रखता है, वो गेट के अंदर कराएगा, गेट के बाहर करा देगा। और बिहार एसएससी का तो कहना ही नहीं, 75 क्वेश्चन जीएस यानी रीजनिंग और मैथ्स का अगर आप प्रैक्टिस अच्छा कर रहे हैं तो उसका स्कोर तो करीब सैचुरेटेड होकर के वही आसपास रहेगा। लेकिन जहां सवाल अब बनता है कि 75 क्वेश्चन में आप क्या करते हैं, उन चीजों पर क्या करना है। हम एक्चुअली वार्म अप करना चाह रहे थे, पहले से हम वार्म अप कर चुके हैं और अब तमाम चीजों को हमने अपने अनुसार सेटल कर लिया है। अब हम चाह रहे हैं कि प्रॉपर आपको सिलेबस आपको डिफाइन करके पूरे सिलेबस का एमसीक्यू प्लस उसका जो उससे संबंधित क्वेश्चन को आपको हम बताना शुरू कर दें, क्योंकि हम अपने उस वक्त का इंतजार कर रहे थे जो मेरे काम का चीज है। अब हमारे काम में वो नहीं कि बहुत बड़े बड़े प्रमोशन को आगे सामने लाएं, लेकिन मेरे काम का चीज है कि टू द पॉइंट जो सिलेबस आपका बोलता है, जिससे आपका नौकरी लग जाएगा। और नौकरी का चाहत हमेशा हमें मेरे में एकदम उसका इंटरेस्ट कभी घटा नहीं। हम चाहते हैं कि और हो जाए, और बच्चों का हो जाए, और बच्चों का हो जाए। तो ये हम कभी नहीं चाहते हैं कि जो पुराने बच्चे हैं वो हमको फिर से दिखे, उनको लगे कि कहीं नौकरी हो गया, फोन करेगा हाँ सर हो गया मेरा। तो बहुत अंदर से बहुत बेहतर लगता है कि चलो अब वो सेटल हो गया है, फिर आगे की तैयारी अपना कीजिएगा। आगे बहुत आपके पास ऑप्शन है। देखिए अब क्या है ना बात, उसको हम सीधा सीधा आते हैं। सबसे पहले हम बता रहे हैं कि 10+2 बीएसएससी पर हम एक बार सिलेबस पर बात करें। क्या होगा सिलेबस और क्या होगा आपका स्ट्रेटजी, क्योंकि आपके पास टाइम कम है और आप स्टडी से पढ़िएगा तभी आप अंदर जा पाइएगा। अदरवाइज आप पढ़िएगा फिर लेंदी प्रोसेस में जाइएगा, लंबा लंबा चीज पढ़ रहे हैं, काम होगा नहीं। देखिए कंटेंट रखिए कम, लेकिन कम कंटेंट में इफेक्ट डालिए ज्यादा। यहां क्या है, मटेरियल इतना ना बना दिया कि पचाना मुश्किल है, तो कंटेंट कम रखिएगा, इफेक्ट आपका ज्यादा रहेगा। कंटेंट ज्यादा रखिएगा, इफेक्ट कम होगा। अच्छा क्वेश्चन पे कंफ्यूज कर देगा, एकदम सिंपल क्वेश्चन जो आता है ना, मतलब जिसको बहुआ वाला क्वेश्चन बोलते हैं, बहुआ वाला क्वेश्चन में आपको लगेगा अरे क्या करना है, इसको बी मारना है कि सी मारना है। और होता है एग्जाम में प्रेशर तो होता है भाई। ये अगर कोई बोलता है कि एकदम एग्जाम में अपने आप को एकाग्रचित करने के लिए, तो कहीं एग्जाम ही नहीं दिया, वो जो पढ़ा रहा है ना वो कभी एग्जाम नहीं दिया। अगर दिया होता तो उसको प्रेशर पता होता है, हमको पता है। क्योंकि जितने लंबे एक्सपीरियंस एग्जाम का मेरे पास है, जितना रिजल्ट है मेरे पास, तो उन रिजल्ट को अगर पब्लिश कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि एग्जाम का प्रेशर क्या होता है, कौन क्वेश्चन पर वहां का जो मन स्थिति कैसा होता है हमें पता है। तो चलिए वो स्थिति को सबसे पहले समझिएगा। देखिए रही बात सबसे पहले 10+2 बीएसएससी में आपको सबसे ज्यादा ध्यान किस पर देना है। देखिए जब अगर आप इंटर लेवल का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इतना बात पक्का है कि आप खाली इंटर लेवल का नहीं कर रहे होंगे, आप सब दे रहे होंगे। सिविल कोर्ट दे रहे होंगे, बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे होंगे, सचिवालय सहायक का कर रहे हैं, बीपीएससी दे रहे होंगे, सब दे रहे होंगे। और कोई ऐसा बच्चा नहीं बोल सकता कि हम सर ओरिएंटेड नहीं, हम सर 10+2 खाली भरे हैं, इसके अलावा हम कोनो एग्जाम नहीं देते। एकदम नेचुरल बात कर रहे हैं, कोई लंबा चौड़ा वाला बात नहीं। समझिएगा इस सिलेबस में 75 क्वेश्चन में से आपको अगर कवरेज लेना है तो आप कैसे लीजिएगा कवरेज, उस पर हम लोग थोड़ा काम कर लें। सबसे पहले बाबू एक चीज ध्यान रखिएगा कि सेट प्रैक्टिस पर ज्यादा फोकस मत कीजिए, क्योंकि अब क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है। तो क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो पहला आपको बता दें कि बीएसएससी करंट अफेयर्स उतना ज्यादा नहीं पूछता जितना दरोगा वगैरह में पूछता है। कम सवाल पूछेगा, इसलिए करंट पर ज्यादा टूट मत पड़िएगा। 2-4 क्वेश्चन पूछेगा, उससे ज्यादा नहीं पूछेगा। और एक और चीज, बीएसएससी बिहार का क्वेश्चन नहीं पूछता। जो नहीं पूछता पहले उसको जानिए। बिहार का सवाल नहीं पूछता, ही नहीं कि बिहार में एकदम लटक जाना है पूरा। बीपीएससी नहीं है, बीएसएससी बिहार वर्ग को तवज्जो नहीं देता है, करंट अफेयर्स उतना तवज्जो नहीं देता है। तो पूछेगा सर तवज्जो देता किसको है, तवज्जो देता है ये मिसलेनियस क्वेश्चन को। और मिसलेनियस क्वेश्चन जो है लगभग ये 10 से 12 सवाल पूछेगा बाबू। अब 10 से 12 सवाल को कवरेज करने के लिए कम से कम आपको जो है ना, कम से कम 200 टॉपिक ठीक करना पड़ेगा। 200 टॉपिक कीजिएगा तो 10 से 12 क्वेश्चन पर कवरेज होगा। अदरवाइज 10 से 12 क्वेश्चन सीधा जाएगा हाथ से, क्योंकि ये जीएस का पैटर्न नहीं है, ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी,
पॉलिटी सब का पार्ट तो है लेकिन जीके टाइप का है। तो ये मिसलेनियस में से ये 200 टॉपिक नहीं कीजिएगा कि 10 से 12 क्वेश्चन नहीं आएगा, और मायने रखेगा, एक एक क्वेश्चन मायने रखेगा। बात करते हैं 12 क्वेश्चन का, यहां तो 1.50 मायने रखेगा। अब ये मिसलेनियस की बात हो गई। अब रहा बात आप अपने कम समय में कैसे इसको एडजस्ट कीजिएगा, खासकर बिहार एसएससी के बच्चों एकदम ध्यान दीजिएगा। कैसे एडजस्टमेंट आपको होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को कर लीजिएगा। एडजस्टमेंट के लिए कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या कीजिएगा कि जो फ्रीडम मूवमेंट है, फ्रीडम मूवमेंट वाला जो क्वेश्चन है बाबू, फ्रीडम मूवमेंट वाला बढ़िया से 1905 से लेकर 1947 देश की आजादी तक पहला टारगेट ही फुलफिल कर लीजिएगा, और थोड़ा बढ़िया से कर लीजिएगा। वो एक एक पार्ट, 5 में क्या क्या हुआ, 6 में क्या हुआ, 7 में क्या हुआ, 8 में क्या हुआ, 9 में क्या, हम कहेंगे कि आपको ऑन रिकॉर्ड डेट वाइज कर लेना चाहिए, ताकि आप एक बार मतलब रिवीजन कीजिएगा तो आप बहुत तेज कर पाइएगा। वैसे 1905 से 1947 ज्यादा से ज्यादा 4 घंटा बोलेंगे, पूरा मॉडर्न इंडिया खत्म हो जाएगा। 4 घंटा का एपिसोड है, इससे ज्यादा वाला एपिसोड नहीं। 1905 से 1947 फ्रीडम मूवमेंट पर कवरेज मारिएगा। पहले हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। दूसरा, इसको मारने के साथ अभी छोड़ दीजिएगा, वो सब जो बीच वाला जो एरिया उसको भी अभी टच करने का जरूरत नहीं, पहले फ्रीडम मूवमेंट क्लियर कर लीजिएगा। फ्रीडम मूवमेंट से तुरंत आइएगा दूसरे पर, आ जाइएगा एंशिएंट इंडिया पर। और एंशिएंट इंडिया में ध्यान रखना बाबू कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म बढ़िया से कर लेना, क्वेश्चन आएगा। बौद्ध धर्म जैन धर्म से क्वेश्चन आता है। अब बताइएगा, हिस्ट्री में हम कूद के जंप कर करके आपको बता रहे हैं। अरे भाई, तो जंप करके नहीं बताएंगे, आप दिन भर में सब पन्ना पढ़ते रहिएगा और पता चला एक क्वेश्चन नहीं पूछा तो बेकार हो जाएगा टाइम। तो सीधा सीधी 1905 से 1947 फ्रीडम मूवमेंट कर लिए, एंशिएंट इंडिया में बौद्ध धर्म और जैन धर्म, और थोड़ा सा मौर्य पर काम कर लीजिएगा, क्योंकि मौर्य का जो महाजनपद वगैरह था उससे क्वेश्चन आता है, ये कर लीजिएगा। अब हमसे पूछिएगा मेडाबल में क्या करेंगे सर, तो मेडाबल में जो प्रॉम्प्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का वो देख लीजिएगा, और मुगल का जो प्रॉम्प्ट क्वेश्चन है, कौन उसको बनाया, एडमिनिस्ट्रेशन का क्या सिस्टम था, इसे जो बाहरी क्वेश्चन, जो ऊपर का क्वेश्चन है, मतलब फालतू वाला क्वेश्चन मत घुस जाइएगा, एकदम अंदर तक नहीं कुछ क्वेश्चन पूछेगा। ये चीज कौन बनवाया, वो चीज कौन बनवाया, बस ये सब चीज का ऊपर वाला जो जीके टाइप का क्वेश्चन उसको देख लीजिएगा। और आपको हिस्ट्री में इससे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बेकार का समय व्यक्त मत कीजिएगा कि एक एक पेज आप पढ़ते रहिएगा। आइए ज्योग्राफी में, जरा ज्योग्राफी देख लीजिए। देखिए ज्योग्राफी में आपको क्या करना है, ज्योग्राफी में सबसे पहले बाबू इंडियन ज्योग्राफी को अच्छा से कर लीजिए। इंडियन ज्योग्राफी में खासकर ये जो पेनिसुलर इंडिया वाला है, इसके चारों तरफ का लोकेशन बहुत अच्छा कीजिए, और नॉर्थ ईस्ट वाला लोकेशन को बढ़िया कर लीजिए। इसके आसपास का जो जितना भी डाटा है उस डाटा को एकदम प्यूरिफाई कर लीजिए। ये सब इंडियन ज्योग्राफी में कर लीजिए। और अगर फिजिकल में जाते हैं तो फिजिकल में पर्वत को बढ़िया से देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन को रहेगा। वो भी हम बता देंगे कि पर्वत से कौन कौन क्वेश्चन रहता है। अरावली विंध्याचल छोड़ करके ज्यादा अंदर जाता नहीं, और खूब होगा तो दक्कन पठार, मालवा का पठार, इस सब का क्वेश्चन आप लोगों को पूछ सकता है। तो पर्वत पठार ये सब कर लीजिएगा, ठीक है, ये कर लीजिएगा। इसमें यंग फोल्डेड माउंटेन वगैरह देख लीजिएगा कि कौन नवीन बलित पर्वत है, कौन पुराना बलित पर्वत है, ये सब बढ़िया से देख लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। और नदी देख लीजिएगा, नदी का क्वेश्चन आता है, नदी पर जो बांध उंध है वो सबको देख लीजिएगा, कौन सी नदी कौन सा बांध है, ये सब बढ़िया से देख लीजिएगा। तो इंडियन ज्योग्राफी में आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है, जो स्टार्टिंग फेज में जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डिसाइड करके दिया जाता है कि उत्तर में हम लोग का कहां तक है, पूर्व में कहां तक है, पश्चिम में कहां तक क्या क्या एरिया है, पूरा एरिया वाइज कौन कौन सा दर्रा है, दर्रा सब देख लीजिएगा। मतलब जो पहला एक इंट्रोडक्शन भारत का भूगोल का है, यानी भारत का एक परिचय जो दिया है, परिचय को जरा लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिएगा। परिचय से हमेशा 1-2 क्वेश्चन रहता है, यहां से आपका काम हो जाएगा। अब देखिए तीसरा फैक्टर आता है बाबू, तीसरा आता है वर्ल्ड वाला। अब एक चीज बताइए, वर्ल्ड में तो इसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वर्ल्ड में कंट्रोल करना इसलिए मुश्किल हो जाएगा कि वर्ल्ड आप कितना भी पढ़िएगा तो वर्ल्ड का कोऑर्डिनेशन आप बना नहीं पाइएगा। मतलब जैसे कि आप वर्ल्ड पढ़ना शुरू किए तो उसमें आप कुछ कर सकते हैं, जैसे वर्ल्ड में थोड़ा महासागर का लोकेशन देख लीजिएगा, ठीक है, महासागर का देख लीजिएगा, थोड़ा महाद्वीप का देख लीजिएगा, और जो वोल्केनोज वगैरह है, जो जिसको हम लोग बोलते हैं ज्वालामुखी, वो ज्वालामुखी वगैरह बढ़िया से देख लीजिएगा, कौन कौन लोकेशन खाली ठीक कर लीजिएगा तो हमको वर्ल्ड का आपका अप्रोच हो पाएगा। क्लियर है? अब देखिए महासागर, महाद्वीप, ज्वालामुखी, ये सब का काम हम लोग कर लिए, ठीक है, ये सब चीज हम लोग बेहतर तरीके से कंप्लीट कर लिए। अब आता है देखिए पॉलिटी का, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं संविधान, ठीक है। अब संविधान पे थोड़ा हम लोग काम कर ले कि आखिरकार संविधान में क्या सिस्टम है, संविधान को हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे। तो संविधान को थोड़ा फ्लैट पढ़ लेना, खासकर संविधान में मूल अधिकार, मूल कर्तव्य,
मूल कर्तव्य इस पोजीशन से क्वेश्चन, और डीपीएस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट, राज्य की नीति निष्पक्षता, तो इस 3 में से एक क्वेश्चन तो गारंटी रहेगा। इधर थोड़ा राष्ट्रपति देख लीजिएगा, राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा। अभी चूंकि विधानसभा का कंसेप्ट आ रहा है तो विधानसभा के कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर न्यायपालिका से क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, अभी बहुत चर्चा में रह रहा है न्यायपालिका, वहां से देख लीजिएगा क्वेश्चन, मेरे ख्याल से वहां से आएगा और यही क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। संविधान संशोधन है, कुछ जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, 100 महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, वही 100 बहुत काफी है, उतना सही क्वेश्चन आएगा। अब जो आप फंसते हैं ना बाबू, वो फंसते हैं कहां पे? साइंस में। साइंस में क्या है कि बायोलॉजी का जो पार्ट आप पढ़ रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा, ये जो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं इसमें प्लांट पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्लांट वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछता है। आप लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनेल्स वगैरह पढ़ के, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, सब उतना घुस करके पढ़ते हो, सब नहीं पूछेगा। प्लांट बायोलॉजी को थोड़ा बढ़िया से कर लीजिएगा, और खासकर जो वुडन प्लांट वगैरह है उस सब पर कंसेप्ट थोड़ा बढ़िया कर लीजिएगा, एकदम बेहतरीन हो जाएगा। वुडन प्लांट पर अप्रोच कर लीजिएगा तो एकदम अप्रोच हो जाएगा। बायोलॉजी में थोड़ा सा देख लीजिएगा, जिसमें से बायोटेक्नोलॉजी में जो क्वेश्चन आ रहा है, और खासकर एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन से संबंधित बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, वो सब बढ़िया देख लीजिएगा, कौन किसका नस्ल है, ये सब देखिए। पढ़ने का तो बहुत है, जीएस कभी खत्म नहीं होगा। आप आईएएस भी बन जाइएगा तब भी आपको लगेगा कि आप 5% जीएस जान रहे हैं, 95% आपसे अछूता है। तो निश्चित तौर पर हमें क्या करना है कि हमें कम संसाधन में, यानी रिसोर्सेस कम लेंगे लेकिन इफेक्टिव रिसोर्स लेंगे। जैसे हम क्या ताम झाम पूरा कर लिए, अब पूरा ताम झाम करके हम अपने कार्य को कर ही नहीं पाए। एक लड़का को देखते होंगे कि जैसे कि पढ़ने के पहले ना पूरा ताम झाम करेगा, पूरा टेबल वेबल साफ करेगा, सब किताब उताब बहुत अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेगा, टेबल कुर्सी लगा लेगा, पूरा एकदम पोछ उछ करके एकदम बढ़िया से बाल उल में तेल उल लगा करके बैठ गया। अब बैठने के बाद 5 मिनट के बाद उठता है, फिर जाके सो जाता है। तो इतना पहले आप थक नहीं जाइए कि भाई आप अपना एग्जामिनेशन में जाके अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाइए। आप समझ पा रहे होंगे? तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि आडंबर कम, जब जब मौका मिले तो ये काम को कर लेना है। और देखिए फिजिक्स में एकदम प्रूव है कि लाइट चैप्टर को टच करता है, लाइट से क्वेश्चन पूछेगा। करंट से क्वेश्चन पूछता है, करंट को देख लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। और थोड़ा मैग्नेट देख लीजिएगा, मैग्नेट से क्वेश्चन पूछता है, ये सब क्वेश्चन देख लीजिएगा। और खासकर एक और प्रॉपर फिजिक्स में आता है जिसको हम लोग बोलते हैं साउंड वाला सिस्टम देख लीजिएगा, जैसे अल्ट्रासोनिक साउंड, इंफ्रासोनिक, सब बढ़िया से देख लीजिएगा, कौन किसको सुनता है, कितना से कितना हर्ट्ज होता है, सब बढ़िया से देख लीजिएगा। अब देखिए बारी आता है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में कुछ नहीं है, इनऑर्गेनिक वाला जो पार्ट है, इनऑर्गेनिक खासकर ई पार्ट को ठीक कर लीजिएगा, कौन कौन मिश्र धातु है, कौन किसका उपधातु है, ये सब बढ़िया से कर लीजिएगा तो मेरे ख्याल से आपका काम हो जाएगा। और इसी तरह से आपको करना भी पड़ेगा। तो केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक पर ज्यादा फोकस कर दीजिएगा। तो अगर थोड़ा पढ़ना है तो एटॉमिक स्ट्रक्चर को देख लीजिएगा, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर से कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे वो भी पूछता है थोड़ा सा रूल वगैरह से, जैसे हुन्स रूल हो गया, अबो प्रिंसिपल हो गया, क्या कहते हैं क्वांटम नंबर से पूछता है, जैसे एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या, मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, ये नहीं कि बहुत डेप्थ में चले जाइएगा तो ये सब गड़बड़ा जाइएगा। तो ये अब साइंस को थोड़ा कंट्रोल कर लीजिएगा तो मेरे ख्याल से काम हो जाएगा। तो ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, साइंस में तीनों पार्ट को आप लोगों को बता दिए। तो सिलेबस को प्रॉपरली इस तरह से पढ़िए। और हमने भी जो सेलेक्ट किया है, हम चूंकि एक फटाफट 5 मिनट्स का एपिसोड कर रहे हैं, फटाफट 5 मिनट्स में हम क्या किए, लगभग 250 से 300 टॉपिक को इजाद किए और वो टॉपिक को पढ़ाना शुरू कर दिए हैं। तो निश्चित रूप से मेरे साथ बने रहिए। और अगर आप हमसे चाहते हैं कि हम आपको प्रॉपरली टू द पॉइंट आपके सिलेबस को पढ़ा दें, तो हमको थोड़ा अप्रिशिएट कीजिए। हम चूंकि हम कभी रिक्वेस्ट किए नहीं, इस बार वो रिक्वेस्ट मूड में है कि मेरे चैनल को अपग्रेड कीजिए। चूंकि होता है कि कंपैरेटिवली हमको सोचना पड़ जाता है कि लोग कहते हैं कि सर आप तो इतना बेहतर कर रहे हैं, तो ऑनलाइन में आपका कितना सब्सक्राइबर है, तो वहां पर हम थोड़ा सा झिझकते हैं और हार थोड़ा हमको बर्दाश्त कम होता है। इसलिए कभी कभी क्या होता है कि ये सब एक झिझक से हम चीजों को खत्म कर देते हैं। ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन हर आदमी की एक कमजोरी थी और हम अपने बातों को बड़े खुले तौर से रखते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि उसको छुपा के रखेंगे कि ऐसा बोलेंगे तो उस पर क्या फर्क पड़ेगा। हमें सिर्फ ये फर्क पड़ता है कि आप जिस तरह से दहाड़ के पढ़ाते आए हैं, जिस तरह से दहाड़ के पढ़ाना चाहते हैं, उस तरह से आप जितने भी लोग हैं सीधा सीधा जुड़िए। और हम आपको जीएस का जो मर्म है, परफेक्ट मर्म है, क्योंकि आप पता कर लीजिएगा कि जीएस में जब भी पढ़ाएं तो स्ट्राइक रेट हमारा बहुत अच्छा रहा है, कभी कोई किसी को दिक्कत नहीं हुआ है। हम बड़ा बड़ा बात तो नहीं कर सकते, बड़ा आडंबर भी नहीं कर सकते हैं, बड़ा थंबनेल तक भी नहीं लगा सकते हैं, लेकिन आपको बेहतर पढ़ा सकते हैं और पढ़ा करके आपको गेट के अंदर करा सकते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा कि बस आपका एनर्जी
और आपका अप्रिसिएशन चाहिए हमको। बाकी हम धीरे धीरे परीक्षा आने दीजिए, नजदीक आने दीजिए, सारा बोर्ड का रिकॉर्ड रखिएगा और तब आपको पता चलेगा कि नेचुरल सिस्टम होता क्या है। वैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत बेहतर तैयारी के लिए नहीं है, स्वाध्याय जरूर कीजिएगा, सेल्फ स्टडी का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन मार्गदर्शन लेना है तो वहां से लीजिए जिसके पास एक लंबा एक्सपीरियंस रहा हो कि किसी परीक्षा का आयोजन और सभी सब्जेक्ट में से कौन कौन सा सेक्शन पर ज्यादा फोकस करेंगे ताकि हमारा चयन हो जाए। हमें आपके चयन से मतलब है, हमें इस चीज से मतलब नहीं है कि हम कितना ग्रो कर रहे हैं, लेकिन इतना जरूर कीजिएगा कि कम से कम उन लोगों के बीच में खड़े होने का मौका जरूर दीजिएगा जो हमें बार बार कहते हैं कि सर आप तो बहुत पढ़ा रहे थे, बहुत बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो आपका व्यूअर्स बहुत कम है, फॉलोवर्स बहुत कम है। तो उस समय थोड़ा झिझकते हैं। हो सकता है हम कहते हैं कि भाई हम कंटिन्यू नहीं पा रहे हैं, डिसकंटिन्यू हो जाते हैं, कंसिस्टेंसी हमारा नहीं रहता है, बहुत सारा बात बहाना बना के निकल जाते हैं। लेकिन हर बार बहाना कितना बनाएंगे? आखिरकार एक समय आना चाहिए जहां पर आप हमको अप्रिशिएट कीजिए। तो हम इस बार हर बच्चे से, चाहे वो नए व्यूअर हैं, पुराने व्यूअर हैं, जितना लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस प्लेटफॉर्म को आगे प्रोसीड कीजिए। और आपके हाथ में सब कुछ है, ऐसा नहीं कि इसके लिए आपको कुछ मशक्कत करना पड़ेगा। जब हम सब कुछ देने को तैयार हैं, इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट एपिसोड में इसके सिलेबस पर टू द पॉइंट हम आपसे मिलते हैं और कंटिन्यू आपकी परीक्षा तक आपके साथ बने रहते हैं। घबराइएगा नहीं, कहीं जाइएगा नहीं, रिजल्ट यहीं से कराएंगे और यहीं से कराएंगे। जय हिंद, जय भारत।